अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम HTML के 4 इम्पोर्टेंट टैग्स को स्टडी करेंगे और उनको सीखेंगे कि हम उसको कैसे यूज़ करते हैं। पहला आता है हमारे पास हेडिंग टैग्स, जो H1 से लेके H6 तक हम उनको यूज़ करते हैं। दूसरा आता है हमारे पास पैराग्राफ टैग, जो कि P का टैग होता है। फिर आता है हमारे पास एंकर टैग, जो कि A का टैग होता है, जो हम लिंक करते हैं अपने वेबसाइट में कोई भी पेजेस को। इसके अलावा हमारे पास कोई भी इमेज अगर इंसर्ट करना हो अपने वेबसाइट में, तो उसके लिए हम इमेज IMG का टैग यूज़ करते हैं। अब देखें, कोई भी आप वेबसाइट अगर ओपन करें और आप उसको विजिट करें, तो उसमें तमाम चीज़ें कंसिस्टेंटली यूज़ हुए हैं। जैसे यहाँ पे एक हेडिंग है, यानी कि इसमें H1 का टैग यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे एक पैराग्राफ है, तो यहाँ पर भी H1 का टैग यूज़ हुआ है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास कुछ है, लिंक लिंक दिए हुए हैं। इंटरनल जो हमारे पेजेस हैं, उनको लिंक हमने यहाँ पे किया हुआ है डायरेक्टरीज को, तो इसके लिए हमने एंकर का टैग यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे एक इमेज आया है, तो इमेज इंसर्ट की है, तो IMG का टैग यूज़ हुआ है। तो ये तमाम चीज़ें हम आज आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को कंप्लीट आपको देखना है और समझना है कि सीखना है, क्योंकि हम कुछ एट्रीब्यूट्स भी यूज़ करेंगे इनके अंदर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को हेडिंग के टैग से। सिंपल क्या करना है, हमें यहाँ पे आप जैसे ही अगर आप विजुअल स्टूडियो यूज़ कर रहे हैं, तो ये आपको काफ़ी हेल्प करता है कोडिंग को लिखने में फास्ट ट्रैक पे। ठीक है, अगर मैं जैसे यहाँ पे एच प्रेस कर लेता हूँ, तो ये खुद मुझे कह रहा है कि आप कौन कौन से टैग्स यहाँ पे यूज़ करना चाह रहे हैं। जो मैं कहता हूँ कि मुझे H1 यूज़ करना, तो मैंने H1 प्रेस किया और मैंने इंटर कर दिया, तो ये इसने कंप्लीट टैग इसने खुद लिख लिया मेरे लिए। ठीक है, अब H1 टैग क्या होता है कि ये इम्पोर्टेंस आपको ज़ाहिर करता है किसी भी हेडिंग का। पहले मैं इनको लिख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और मैं एक काम कर लेता हूँ, ज़रा इसकी जो साइज़ है विंडो की मैं कम कर लेता हूँ, ताकि हम जैसे यहाँ पे टाइप करते रहे और यहाँ पे हमारे पास ये शो हो, क्योंकि हम लाइव सर्वर यूज़ कर रहे हैं अपने पास विजुअल कोड स्टूडियो की। ठीक है, तो यहाँ पे मैं H2 को लिख लेता हूँ और इसका हेडिंग है 2 हमारे पास। ठीक है, सेम हमारे पास H3 आ जाएगा और ये हमारे पास आ गया। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपके इंफॉर्मेशन में ऐड करूँ कि जो भी हम HTML में टैग्स लिखते हैं, ये केस सेंसिटिव नहीं होते हैं। केस सेंसिटिव से मुराद ये है कि अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एच कैपिटल में एच कैपिटल में लिख लेता हूँ, ठीक है, और इसको जो क्लोजिंग टैग है वो मैं स्मॉल लेटर में लिख लेता हूँ, तो ये कंप्लीट काम करेगा। इसमें कोई भी इशू, सेंटेक्स का इशू नहीं आएगा। ठीक है, ये देखें यहाँ पे हमारे पास सही काम कर रहा है। यानी कि आप जो भी काम करते हैं HTML में, आप टेक्स्ट को जैसे भी लिखें, उसका सिर्फ आपका काम ये होना चाहिए कि उसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग को आप सही लिखेंगे। ठीक है, इससे कोई इशू नहीं है कि अगर आपने उसका एक टैग कैपिटल लिखा हुआ है और एक स्मॉल लिखा हुआ है, तो इससे कोई इशू नहीं आता आपके काम में। नेक्स्ट हमारे पास आता है H5 का टैग। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे तो आपने भी नोट किया होगा कि जैसे ही मैंने H1 से मैं लिखते हुए आ रहा हूँ, तो मेरे जो टैग्स हैं, इनकी जो साइज़ है वो छोटा हो रहा है। पहला टैग मेरा H1 टैग है, जो बड़ा साइज़ है। ठीक है, और फिर मेरे पास H2 है, वो उससे छोटा है। फिर H3 उससे छोटा है। यानी कि ये इसकी इम्पोर्टेंस को ज़ाहिर करता है कि H जो 1 है उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है, H2 की उससे कम प्रायोरिटी H1 से। फिर जो H3 है उसकी प्रायोरिटी H1 एंड H2 से कम है। H4 की प्रायोरिटी ऊपर वाले तीनों टैग जो हेडिंग टैग्स उनसे कम है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टैग्स हैं अगर आप चाहते हैं कि आपका जो वेबसाइट है, या फिर आप जो किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं उसका वेबसाइट है, वो सही तरीके से SEO ऑप्टिमाइज्ड हो और उसकी जो वेब पेजेस हैं वो भी स्पीड ऑप्टिमाइज्ड हो। तो आपको तमाम टैग्स सही तरीके से यूज़ कर लेने चाहिए और उनके अंदर जो अंदर एट्रीब्यूट्स है वो भी सही यूज़ कर लेने चाहिए। ठीक है, तो ये जो H1 टैग है हमारे पास हेडिंग टैग्स, वो हम सिर्फ अपने वेबसाइट में हेडिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसमें एक चीज़ और अपने जहन में रखेंगे, आप जब कभी भी कोई भी हेडिंग का टैग यूज़ करते हैं, तो ये एक न्यू लाइन से इसकी रेंडरिंग होती है। जैसे कि यहाँ पे एक न्यू लाइन से ये रेंडर हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से जो H2 का टैग्स को मैं कट कर लेता हूँ और ये 9th वाली लाइन में जो H1 की टैग जहाँ ख़त्म हो रहे हैं, मैं उसके सामने ही प्रेस कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये देखें, वो यहाँ पे लिखने से कोई इशू नहीं होता कि आप उसको कैसे लिखें। जो इसकी रेंडरिंग है ब्राउज़र में, वो उसकी उसी तरीके से होगी कि ये एक न्यू लाइन से इसकी आउटपुट आएगी आपके पास। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास
के पैराग्राफ टैग, कोई भी पैराग्राफ लिखना। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि H1 के हवाले से कोई मैं एक पैराग्राफ लिखूँ। ठीक है, ये मैंने पी प्रेस किया और एंटर करते तो मेरा पैराग्राफ आ गया। अब इसके अंदर जो भी लिखना है, इसमें मतलब दिस इज ऑल अबाउट माय एच हेडिंग H1 टैग। ठीक है, तो ये मेरा एक पैराग्राफ हो गया। ठीक है, अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एक और पैराग्राफ लिखूँ, ठीक है, इसी के सामने से मैं स्टार्ट कर लेता हूँ तो कुछ चीज़ आपको समझाने के लिए। तो ये मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया, प्रेस कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक शॉर्टकट यूज़ कर लेता हूँ कि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये लोरियम और मैंने कर दिया कि भाई 10। ठीक है, तो लोरियम 10 में कर लेता हूँ, एंटर कर लेता हूँ। मेरे ख्याल है मैंने गलत कर दिया। इधर हमारे पास आता है पी टैग। ठीक है, और ये लोरियम 10 इंटर। ठीक है, तो देखिए इसने मेरे लिए क्या कर दिया, कुछ टेक्स्ट लिख लिया है। लेकिन यहाँ पर भी एक चीज़ आपको जहन में ये रखना चाहिए कि जब कभी भी आप न्यू पैराग्राफ या पी के टैग स्टार्ट करेंगे तो ये आपके लिए एक न्यू लाइन में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे एक और भी इशू आ गया है कि यहाँ मेरे पास जो टैग है, जो पी का है वो एक एक्स्ट्रा आ गया है। ठीक है, तो ये आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। सही है, अब देखें ये भी एक न्यू लाइन में आ गया है। सही है, अब यहाँ पे सेम लाइन में लिखूँ या आप इसको न्यू लाइन में लिखूँ, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो इसकी आउटपुट है वो एक न्यू लाइन से होगी, क्योंकि पैराग्राफ का काम क्या है कि जब आपने एक पैराग्राफ लिख लिया, जो सेकंड पैराग्राफ है वो न्यू लाइन से आता है। ठीक है, वो सेम लाइन से वो शुरू होते ही नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी जो हमारा पैराग्राफ, इसका भी काम यही है कि जब कभी भी आप कोई पैराग्राफ यूज़ करते हैं टैग, तो उसको भी आप एक न्यू लाइन से भी उसकी जो रेंडरिंग है वो भी एक न्यू लाइन से ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास एंकर टैग कि जिस तरीके से यहाँ पे अगर मैं एक आपको वेबसाइट पे विजिट करके दिखा दूँ, तो यहाँ पे हमारे पास एक नेविगेशन है, होम पेज का, अबाउट पेज का, सर्विसेज पेज का और कॉन्टैक्ट पेज का। तो जब मैं इसको अबाउट पेज पे क्लिक कर लेता हूँ तो मुझे वो होम पेज से रिडायरेक्ट कर लेता है अबाउट उस पेज पे। तो सेम काम हम यही वाला सेम काम किससे होता है हमारे पास, वो होता है एंकर पेज से। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, पहले मैं एक यहाँ पे एक पेज क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, और ये मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया about.html। सही है, और यहाँ पे मैं इसके बॉर्डर जो प्लेट है HTML की, जो हमें बेसिक रिक्वायर्ड है टैग्स, तो वो मैंने यहाँ पे लेकर आया। ठीक है, अब यहाँ पे करना क्या है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि ये मेरा अबाउट अस का पेज है, और यहाँ मैं एक हेडिंग दे देता हूँ। ठीक है, और एकदम दिस डायरेक्ट लिख लेता हूँ अबाउट अस। ठीक है, और यहाँ मैं एक पैराग्राफ भी लिख लेता हूँ कि 150 कैरेक्टर्स का। मैं बार बार इसकी गलती कर लेता हूँ, लोरियम 150। ठीक है, खैर मैं इसको दोबारा से लिख लेता हूँ। यहाँ पे हमने देख पी एंड देन लोरियम 150 एंटर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। और यहाँ पे अब क्या करना है कि यहाँ पे मैं एक लिंक को डिस्प्ले करूँगा कि क्लिक मी, या फिर एक टेक्स्ट ऐड करूँगा कि अबाउट अस पेज। तो उस पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो मुझे रीडायरेक्ट करेगा हमारे अबाउट अस वाले पेज पे। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या है, हमें सिंपल हम यहाँ पे जाएंगे अपने पेज पे, और यहाँ हमारे पास आता है इंडेक्स पेज। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे, तो यहाँ हम सिंपल लिखेंगे एक लिंक को, जैसे हम एंकर टैग है, ए टैग है हमारे पास। तो अब यहाँ पे ये क्या है, href कि आपका जो हाइपर लिंक कौन सा है, आप कौन से पेज को लिंक देना है। आप जब इस वक्त मैं एक इंटरनल पेज का लिंक दे रहा हूँ, आप एक्सटर्नल पेज का भी लिंक दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि मुझे अबाउट पेज को इंटरनली लिंक करना है अपने इस पेज के अंदर, और यहाँ पे लिख लेता हूँ कि अबाउट अस पेज। ठीक है, तो अब देखें ये हमारे पास टैग हो गया, ये इसका एट्रीब्यूट है हमारे पास। ठीक है, जिसकी मदद से हमने अपने एक पेज को, जो इंटरनल पेज को हमने लिंक किया है। सही है, इसके अलावा हमने यहाँ पे ये टेक्स्ट है जो वहाँ पे डिस्प्ले होगा, रेंडर होगा, यहाँ पे देखिए शो हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पे इसकी क्लोजिंग टैग है। अब देखें जैसे मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ तो जो मेरा अबाउट उस पेज है वो ओपन हो गया। ठीक है, अच्छा इसके अंदर हमारे पास कुछ और भी एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे टारगेट एट्रीब्यूट से आप वो भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये इसके ओपनिंग के तरीके हैं, क्या अगर आप इसको किस तरीके से ओपन करना चाहते हो। ठीक है,
ये तमाम चीज़ें हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि और कौन कौन से हमारे पास, जैसे मैं कहता हूँ कि ये पेरेंट पे ओपन हो जाए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और क्या है हमारे पास, ब्लैंक है मेरा ख्याल है, न्यू टैब के लिए ओपन होता है, ये यूज़ होता है, ठीक है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये तमाम चीज़ें हमारे पास यहाँ पे ये यूज़ होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि आप अपने वेबसाइट, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे गूगल ओपन हो जाए तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सिंपल टाइप करेंगे HTTPS एंड देन उसकी जो वेबसाइट है गूगल की आप वो लिखेंगे, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि ओपन गूगल, ठीक है। और यहाँ आप जाएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे, यहाँ उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपका ये गूगल ओपन हो जाएगा। तो यानी कि आप एक्सटर्नल भी जो वेबसाइट्स के लिंक भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, सिंपल चीज़ है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आता है हमारे पास कि आप कोई इमेज कैसे ऐड करें, ठीक है। इमेज, अच्छा यहाँ पे जो भी ये चीज़ें मैं यूज़ कर रहा हूँ ये सिंपल वे में यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये बिगनर चीज़ें हैं। जैसे ही हम एडवांस लेवल पे जाएंगे तो इन्हीं टैग्स के अंदर काफ़ी ऐसे एट्रीब्यूट्स है जो आपने ज़िंदगी में कभी पहले यूज़ नहीं किया हुआ है, वो भी मैं यूज़ करके आपको सिखाऊंगा और समझाऊंगा कि आपको कब क्यों यूज़ करना है, ठीक है। क्योंकि हम कुछ स्मॉल प्रोजेक्ट्स भी करते जाएंगे इस सीरीज़ के दौरान इंशाल्लाह, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कोई भी एक इमेज को ऐड करना। IMG आप प्रेस करें, टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स और आ गए हैं, ठीक है। एक आता है कि सोर्स के आपका जो इमेज कहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास एक इमेज रखा हुआ है, इसका नाम किससे शुरू है, ओला डांस वेरिएबल स्टेरियो, ठीक है। अब जैसे मैं कहता हूँ कि यहाँ पे ये देखें, जैसे मैंने, क्योंकि मैं सेम डायरेक्टरी में जो इमेज रखा हुआ है उसी को मैं एक्सेस करना चाह रहा हूँ, तो जैसे मैंने उसके कुछ क्या लेटर्स लिख दिए नाम की तो ये पूरा उसने कहा कि भाई ये इमेज यहाँ पे रखा हुआ है, आप अगर इसको एक्सेस करना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट कर दें। जो मैंने सिलेक्ट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि अगर ये इमेज कोई भी इशू की वजह से रेंडर ना हो, डिस्प्ले ना हो मेरे पेज पे यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये पेज डिस्प्ले हो रहा है, अगर ये डिस्प्ले ना हो तो मुझे क्या हो कि यहाँ पे एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट नज़र आना चाहिए, ठीक है। मैं कहता हूँ यहाँ पे स्मॉल हेडफोन्स, ठीक है, ये नज़र आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि ये मैंने इस तरीके से कर दिया, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ये कह रहा है कि यहाँ पे एक इमेज है और वो गालिबन कोई स्मॉल हेडफोन है, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अगर ये पूरा नाम आ जाए, अगर ये पूरा इसका नाम आ जाए तो ठीक है, इसको इमेज को ही डिस्प्ले कर लेना चाहिए, कोई इशू नहीं इसके साथ, ठीक है। तो ये तरीका है। तो यहाँ पे एक और, मैं जैसे देखें ये दोनों साथ में आ रहे हैं तो मैं चाह रहा हूँ कि ये दोनों न्यू लाइन में आ जाए। तो सिंपल हम क्या करेंगे यूज़, कि मैं यहाँ पे BR का जो टैग है यानी कि न्यू लाइन या ब्रेक द पेज, तो ये यूज़ करूँगा ताकि ये न्यू लाइन पे आ जाए, ठीक है। तो ये हम यूज़ करते हैं HTML में। अच्छा, एक और चीज़ है कि हम अपने पास इमेज में विड्थ भी यूज़ करते हैं कि जो इसकी हाइट एंड जो विड्थ है वो क्या होनी चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पे मेरे पास 200 हो, 200 पिक्सल्स हो, तो क्या करेगा ये मेरी हाइट को भी खुद ब खुद ये एडजस्ट कर लेगा 200 विड्थ के हिसाब से, ठीक है। तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं अपने पास HTML में। सिंपल चीज़ें हैं, हेडिंग टैग्स, पैराग्राफ टैग, एंकर टैग, इंसर्ट के, अगर इमेज को इंसर्ट करना हो उसको कैसे यूज़ करते हैं, तमाम चीज़ें। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इनकी एडवांस लेवल भी इनको सीखेंगे कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास काफ़ी एट्रीब्यूट्स भी आते हैं, ठीक है। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाजमी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें अगर आपको न्यू चीज़ सीखना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।